हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा एनालिटिक्स के बारे में। डेटा एनालिटिक्स कोर्स होता क्या है बेसिकली? डेटा एनालिटिक्स बेसिकली आप अगर समझोगे तो डेटा एनालिटिक्स एक डेटा को फिल्ट्रेशन करके और उसके एक आउटपुट निकालने को हम बेसिकली डेटा एनालिटिक्स बोलते हैं। कि डेटास को प्रॉपर वे में हम उसको कैसे हैंडल करते हैं, कैसे उसकी फिल्ट्रेशन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डेटा एनालिटिक्स। तो क्वेश्चन आता है डेटा एनालिटिक्स के बाद आपको सैलरीज कितनी मार्केट में मिलती है। डेटा एनालिटिक्स में मिनिमम सैलरी जो आपकी स्टार्ट हो जाती है वो 3 LPA टू 9 LPA तक जाती है। अगर हम पर मंथ बात करते हैं लगभग 30 to 40,000 तक अप्रोक्स हमारा आता है। डेटा एनालिटिक्स के अंदर हाई डिमांड क्यों है? क्योंकि आज आप देखते होंगे कि ये डेटा एनालिटिक्स में हर कंपनी एक हाई डिमांडिंग में रहती है। कि अगर आप Naukri.com देखते हो तो वहाँ पे 1-1 लाख जॉब है, 2 लाख जॉब ओपनिंग रहती है, कई बार तो 8-8 लाख जॉब रहती है। अगर आप Naukri.com देख रहे हो, जॉब पोर्टल, मल्टीपल जॉब पोर्टल है अपना, है मल्टीपल जॉब ऑप्शन है। देखिए डेटा एनालिटिक्स की डिमांड इसलिए सबसे ज़्यादा हो गई है क्योंकि अब लोगों को डेटा की वैल्यूज़ पता लग चुकी है कि डेटास की वैल्यू क्या है। क्योंकि बड़ी बड़ी MNCs जब रिसर्चर बिठाती है, वो कैसे कैसे डेटा को रिसर्च करते हैं, देन फिर उसका फिल्ट्रेशन करके एंड में वो डेटा लेके आते हैं। आज मैं एक एग्जांपल लेता है जेप्टो का। जैसे जेप्टो किसी भी आउटलेट से ज़्यादा सामान नहीं लेता। जैसे जोमेटो काम करता है, जोमेटो काम करता है आपका रेस्टोरेंट से अपना सामान पिक करेगा एंड आपके ऑर्डर को डिलीवर करेगा। बट अगर हम बात करते हैं जेप्टो की, जेप्टो ने अपने वेयर हाउसेज बनाए हुए हैं, राइट। जेप्टो का जो काम है वो ये है कि जेप्टो को पता कैसे लगता है कि किस एरिया में उसे, किस वेयर हाउस के अंदर उसको कितना सामान अपना स्टॉक मेंटेन करना है। तो ये सब जो काम करता है वो करता है हमारा डेटा एनालिटिक्स। वो एक डेटा के आधार पर बात करता है, वो डेटा को रीड आउट करता है, डेटा को फिल्ट्रेशन करता है एंड आफ्टर दैट वो ये दिखाता है कि किस एरिया में कितनी डिमांडिंग है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, तो फॉर एग्जांपल हमें बात करते हैं नोएडा की। तो नोएडा के ये देखता है कि सबसे पहले यहाँ पे कितने कमर्शियल एरिया है, कितने रेजिडेंशियल है, किस रेजिडेंशियल एरिया से उसको कितना डेटा आ रहा है, मतलब कितनी रिक्वायरमेंट्स आ रही है। आफ्टर रिक्वायरमेंट्स वो उस चीज़ को फिल्टर करते हैं, किस टाइम पीरियड पे आ रहा है। मतलब मल्टीपल बहुत डीपली चीज़ों को, डेटा को एनालाइज किया जाता है एंड आफ्टर दैट वो अपने हर वेयर हाउस को उस हिसाब से मेंटेन कर पाते हैं। ये एक डेटा एनालिटिक्स की मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। हम बात करते हैं डेटा एनालिटिक्स का टूल कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरह के मल्टीपल टूल्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि अगर आप बात करते हो, अगर आप पुराने कभी आपने देखा होगा कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो कैसे डेटा को मेंटेन करती है एक्सेल में। तो सबसे पहले जो डेटा एनालिटिक्स के अंदर हम पढ़ाते हैं वो पढ़ाते हैं डेटा एनालिटिक्स में एक्सेल। फिर आप एक एडवांस एक्सेल इसी का पार्ट को पूरा कंप्लीट करते हो डीपली। आफ्टर दैट आप करते हो डेटा विजुअलाइजेशन करना। डेटा आपने एक्सेल में फिल्टर किया, बट आपको उसको विजुअलाइजेशन भी करवाना होगा। किस तरीके से आप एक अपनी मीटिंग में जा रहे हो अपने CEO के साथ हो या अपने मैनेजर के सामने कि ये मैंने डाटा रेडी किया, तो आपको उसको विजुअलाइजेशन भी करवाऊंगा। डेटा फिल्टर किया, विजुअलाइजेशन आएगा। तो विजुअलाइजेशन के हमारे पास 2 टूल है, माइक्रोसॉफ्ट का पावर BI एंड टैबलो। थर्ड उसके बाद हमारे पास आता है पाइथन। पाइथन के अंदर हम इसमें अपने नमपाई और पांडास की लाइब्रेरीज को पढ़ते हैं। फोर्थ हमारे पास आता है क्वेरी के हमारे पास डेटाबेस है SQL क्वेरीज का। तो ये हमारे पास टूल्स जो होते हैं हम डेटा एनालिटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। इन सब टूल्स को पढ़कर आप एक प्रॉपर डैशबोर्ड रेडी करते हो, डेटा विजुअलाइजेशंस करते हो, डेटा को फिल्ट्रेशंस करते हो, मल्टीपल चीज करते हो एंड आफ्टर दैट आप इसमें एक हाई पेइंग जॉब लेते हो। अगर आपका बैथ अच्छा है तो आप इसमें डेटा साइंटिस्ट के लिए भी आफ्टर 1 ईयर अप्लाई कर सकते हो। ये आपके पास मल्टीपल वेज रहते हैं जो आप इजीली कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं डेटा एनालिटिक्स की फीस क्या है, हमने डेटा एनालिटिक्स की फीस बहुत नॉमिनल रखी है, ओनली 15,000, जिसमें आपको 6 मंथ तक पढ़ाया जाएगा, प्लस आपने इंग्लिश आपको चलाई जाएगी। अगर आप लोगों ने कहीं से डेटा एनालिटिक्स का कोर्स किया हुआ है तो आप लोगों को इसमें ओनली स्कोप टेक्नोलॉजी में आप अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए, जिसमें आपको सिर्फ इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू में आपका कैसे रहेगा, आपको सबसे पहले अपना CV शेयर करना है स्कोप टेक्नोलॉजी की, उस पर जो हमारी मेल ID आपके इनके शो हो रही होगी। सेकेंडरी आपको उसके बाद एक मशीन टेस्ट देना होगा, इसमें आपका एक्सेल, डाटा विजुअलाइजेशन में
आपको पावर BI, टैबल्यू, पाइथन और एसक्यूएल के ऊपर आपका एक मशीन टेस्ट होगा। थर्ड आपका एक ग्रुप डिस्कशन होगा। आफ्टर दैट ग्रुप डिस्कशन आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। तो आप लोगों को स्कोप टेक्नोलॉजी एक जॉब प्रोवाइड करेगा, जिस जॉब के अंदर आपको मिनिमम उसमें 25 to 30,000 तक आपको सैलरी मिल सकती है। आपने कोर्स कहीं से भी किया है तो आपको स्कोप टेक्नोलॉजी का सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है और आपको जॉब इजीली गैप हो जाएगी। थर्ड हम बात करते हैं, अगर आप स्कोप टेक्नोलॉजी से करना चाहते हो, स्कोप टेक्नोलॉजी आपको ये कोर्स 6 मंथ का ओनली 15,000 में प्रोवाइड कर रहा है। फोर्थ चीज कि इसके अंदर मैटर करता है कि कौन कौन से बंदे कर सकते हैं अप्लाई। जस्ट लाइक कोई टेक्निकल बैकग्राउंड, जस्ट लाइक BCA, BTech वाले, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप नॉन टेक्निकल हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल BA, BCom, MM, किसी भी फील्ड में हो आप इस कोर्स को कर सकते हो। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। कुछ कंपनी का क्राइटेरिया हो सकता है, बट 95% ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि आपको ये कोर्स करना ही, मतलब आपको टेक्निकल होना ही होना चाहिए। आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी आप ये सब चीज़ें कर सकते हो कोर्स में। सो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं तो आप माई स्कोप टेक्नोलॉजी की साइट पे जा सकते हो और वहाँ पे जाके आप हमें कनेक्ट कर सकते हो। हम आपको इसमें हेल्प करेंगे कि आपके लिए आगे क्या बेटर है, आपके लिए गाइडेंस के लिए। सो हरी अप गाइस, एंड आई होप कि आप लोगों को मेरी बताई बात समझ में आई होगी। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।